गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। तो ये जो नई बैच हम शुरू करने जा रहे हैं ये ITI के फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए शुरू करने जा रहे हैं और इसमें सारे छात्र मुझे ध्यानपूर्वक सुने। इसमें जो आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो सिलेबस है वो चैप्टर वाइज फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट तक हम आपको सॉल्व करवाएंगे और बस आप हमारे साथ बने रहिए और रेगुलर हमारे वीडियोस को वॉच करिए और उम्मीद करूंगा कि आपको सारी बातें हमारी समझ में आएंगी। अगर कोई बात नहीं भी समझ में आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में दे दूंगा आपको, उस पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, उसको आपके क्वेरी को हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लेंगे, ठीक है। और रही बात पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। यदि फिर भी नहीं समझ में आता है, कोई बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक। तो वेलकम है सारे ITI के नए छात्रों का, 2022-24 बैच के नए छात्रों का जिन्होंने अभी नया एडमिशन लिया हुआ है 2022 में, उन सबका मैं SK वर्मा हार्टली वेलकम करता हूँ, ठीक है। और आप सबको ITI का जो अपना बुक है, जो सिलेबस है, उसको शुरू करने से पहले कुछ जानकारी आपको शेयर करना चाहूँगा कि ITI आप क्यों कर रहे हैं, ITI करने से आपको क्या लाभ होगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ITI, अप्रेंटिस, CTI, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आप ITI करने के बाद आपको किन किन सेक्टर्स में नौकरी मिल सकती है, आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, ये सब बातें मैं आपको अभी आज के सेशन में बताऊंगा सिलेबस शुरू करने से पहले, क्योंकि सिलेबस पे आ जाएंगे तो फिर सिलेबस पे चलेंगे, ठीक ना। तो क्योंकि आप सब नए हैं, ITI में एडमिशन ले लिए हैं, अब ITI में एडमिशन कुछ बच्चे तो है अपनी समझ से लिए होंगे, कुछ बच्चे अपने पिताजी के, अपने भाई के, अपनी बहन के कहने से लिए होंगे, ठीक है। तो कुछ अपने दोस्तों के कहने से एडमिशन ले लिए होंगे। सबको अलग अलग जगह से इंस्पिरेशन मिला होगा कि भाई ITI कर लो तो ये पा जाओगे, ये नौकरी पा जाओगे, वो नौकरी पा जाओगे, अपना ऐसा कैरियर बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड हुए होंगे, लेकिन अब आप एडमिशन ले लिए हैं तो अब आप हमसे सुनिए, क्योंकि हम ITI भी हैं, अप्रेंटिस भी हैं, CTI भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, डिप्लोमा भी हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और साथ में जॉब भी कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। तो आपको एक अच्छी और उचित जानकारी ज़रूर आपको शेयर करेंगे। तो चलिए अब सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रीशियन है क्या, ठीक है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, हमें इससे किस किस क्षेत्र में सर्विसेज मिल सकती हैं। चलिए तो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए इलेक्ट्रीशियन, सर्वप्रथम तो सारे छात्र इस बात को ध्यान देंगे कि जो आपका ट्रेड है वो है इलेक्ट्रीशियन। स्पेलिंग याद कर लीजिए, कुछ बच्चे नहीं लिख पाते हैं, ELECTRICIAN, इलेक्ट्रीशियन, ठीक ना। तो इलेक्ट्रीशियन का हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी होगा विद्युतकार, विद्युतकार, ठीक। अब इलेक्ट्रीशियन लोग चिल्लाते हैं, हिंदी लिख उठता है विद्युतकार, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि विद्युतकार क्या है भाई, विद्युतकार कौन सी नई चीज़ है। तो विद्युतकार मतलब इलेक्ट्रीशियन, ठीक। अच्छा, अब इलेक्ट्रीशियन का आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर लेंगे। कितने साल का कोर्स होगा भाई, 2 साल का कोर्स होगा। 2 साल का कोर्स कर लिए, फिर क्या करोगे, अब तो बताओ, आप भी सोचो ना। 2 साल का कोर्स तो कर लिए, आपकी ITI से पेपर वगैरह हो गया, आपने पेपर पास कर लिया। कुछ बच्चे पेपर पास भी कर पाएंगे, कुछ की बैक भी लगेगी, ये भी ऑप्शन है। सब तो पास कर नहीं पाते हैं, कुछ की बैक भी लगती है, तो बैक लगेगी भी आपकी बैच में कई सारे लोगों की जो जागरूक नहीं होंगे। अच्छा चलो मान लेते हैं कि कब से एडमिशन लिया आपने, आपका सेशन शुरू हुआ अगस्त 2022 से, ठीक। अब चलेगा कब तक, अगस्त 23, अगस्त 24, जुलाई 24 के संग नियर बाई में आपका पेपर हो जाएगा। जुलाई 24, अगस्त 24 के आसपास में पेपर आपका हो जाएगा। तो यानी कि आपका सिलेबस वहाँ क्लोज हो गया, आप पेपर दे दिए। फाइनली रिजल्ट कब तक आएगा,
रिजल्ट आएगा लगभग दिसंबर 2024 या फिर जनवरी फरवरी 2025 तक रिजल्ट आएगा। ठीक, 5-6 महीना क्या करेंगे आप, बैठे रहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करोगे। तो जब रिजल्ट आएगा तभी आप दूसरी जगह कहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI करने के बाद आपको अप्रेंटिस करनी है। अब अप्रेंटिस में देखिए क्या करना है कि सॉरी अप्रेंटिस के बिना ITI अधूरी मानी जाती है। अप्रेंटिस क्या होता है ये सुन लीजिए, APPRENTICE। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस क्या होता है, एक प्रकार का अनुभव होता है, 1 साल का यह होता है। कहीं कोई फैक्ट्री से अप्रेंटिस करनी है या उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन आपका जो बिजली विभाग है ये भी करवाता है, या तमाम सरकारी और प्राइवेट कारखाने हैं जो अप्रेंटिस एक्ट 1968, कौन सा, अप्रेंटिस एक्ट 1961, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत बहुत सारे कल कारखाने रजिस्टर्ड हैं, वहाँ सबसे आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। 1 साल का अप्रेंटिस होगा आप लोगों का। ठीक है, ITI पास करने के बाद। बिना अप्रेंटिस कंप्लीट किया आप ITI पास नहीं माने जाएंगे, यानी कि आपका ITI कंप्लीट नहीं माना जाएगा। पास तो रहेंगे ITI कंप्लीट नहीं माना जाएगा बिना अप्रेंटिस के। अब बात करते हैं, जैसे आपका जो रिजल्ट मिलेगा आपको, वो मान के चलिए कि जनवरी 2025 या फरवरी 2025 तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आपको मार्कशीट मिलते मिलते मार्च अप्रैल लग जाएगा, मार्च अप्रैल 2025। क्या लिखा हमने, मार्च से अप्रैल 2025 तक आपको क्या मिल जाएगा, मार्च से अप्रैल 2025 तक आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब आप जो है apprenticeship.gov.in पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन बनाएंगे। उस रजिस्ट्रेशन बनाते टाइम आपका सर्टिफिकेट का जो नंबर है, सर्टिफिकेट क्रमांक, वो भरना पड़ता है। ठीक है, आपकी फ़ोटो लगेगी, आपकी मेल ID लगेगी, आपके मदर फादर का नाम, हाई स्कूल, मोबाइल नंबर, हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर किए हैं तो इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, सब अपलोड होता है। बाकायदा आपकी एक प्रोफाइल बनती है। फिर apprenticeship.gov.in वेबसाइट से आपको एक अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। फिर जब भी अप्रेंटिस आप अप्लाई करेंगे कहीं के लिए तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अप्लाई करेंगे। ये तो एक बात हुई, यानी कि मार्च अप्रैल 2025 तक आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाएंगे। अप्रेंटिस के लिए भी अप्लाई करिए। इसी के साथ साथ पैरेलल में मार्च अप्रैल 2025 में आपको CTI की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। CTI में एडमिशन, ठीक है, CTI में एडमिशन देखने को मिलेगा इसी दौरान। अप्रैल मई के नियर बाई में आता है CTI का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर। CTI क्या है, क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, हिंदी में बोलते हैं शिल्पकला अनुदेशक प्रशिक्षण। इसका एक क्लास हमने पीछे लिया हुआ है, हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के ना आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में एक जगह हमारी एक प्लेलिस्ट है क्रिएटिव वर्क। कौन सी, क्रिएटिव वर्क, उसमें जाइएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक, ये क्रिएटिव वर्क की एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो CTI का पूरा डिटेल हमने दिया हुआ है। CTI करना कैसे किया जाता है, इसको करने से क्या फ़ायदा है। मैं मोटी मोटी एक बात यहाँ आपको बता दूंगा कि CTI करने से ITI में आप इंस्ट्रक्टर यानी कि अनुदेशक यानी कि मास्टर जिसको बोलते हैं आप बन सकते हैं। क्लियर बात। तो जब आपका मार्च अप्रैल 2025 के आसपास सर्टिफिकेट आ जाए हाथ में तो apprenticeship.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद जो है साथ ही साथ CTI की वैकेंसी आएगी एडमिशन की, उसका एंट्रेंस का फॉर्म भरेंगे और दोनों, ठीक है, साथ पैरेलल चलाइए। अप्रेंटिस में अगर हो गया तो आप अप्रेंटिस करने चले जाइए, और अगर अप्रेंटिस में नहीं हुआ, CTI में हो गया तो आप CTI करने चले जाइए। कहने का मतलब कि अगला साल 2025 वाला वो बर्बाद ना जाए। समय को बचाना है, कम समय में हमें ज़्यादा अचीवमेंट लेना है। समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दो चीज़ें जब हम पैरेलल चलाएंगे तो चाहे अप्रेंटिस हो जाएगा चाहे CTI हो जाएगा। CTI हो जाएगा तो
आगे कभी भी जब वैकेंसी आएगी ITI में इंस्ट्रक्टर की, तब आप ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी वाला फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा, अगर अप्रेंटिस आप कर लिए, अप्रेंटिस कर लिए तो तमाम नौकरियां आपके लिए ओपन हो जाएंगी। जैसे कुछ नौकरियां मैं बता रहा हूं जो जिसमें अप्रेंटिस मांगता है, और कुछ नौकरियां ऐसी हैं जिनमें अप्रेंटिस नहीं मांगता है। तो दोनों बातें आपको बता दे रहा हूं। देखिए, जैसे आप आ जाइए BHEL, इसका फुल फॉर्म हो गया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या फुल फॉर्म हो गया? थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ों के फुल फॉर्म साथ में लिखता चलता हूँ, आप नए छात्र हैं नोट करते चलिए, कहाँ क्या ज़रूरत है वो बताऊँगा। देखिए, BHEL तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यहाँ पर आप जा सकते हैं अगर वैकेंसी आउट होती है तो। क्लियर बात? और इसमें अप्रेंटिस मांगता है क्या, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इसके आगे प्लस ऐप मतलब अप्रेंटिस, या APPR कर दीजिए, नहीं तो ऐप आप प्ले स्टोर वाला ऐप समझ जाएंगे। ठीक है। दूसरा देखिए, BHEL के बाद क्या आएगा? सेल। ये महारत्न कंपनी है भारत सरकार की, सेल आता है, SAIL, सेल। सेल का फुल फॉर्म क्या होगा? एक दिन मैं और कोई सेशन लूँगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी में क्या काम होता है। अभी आप कंपनियों का नाम सुनिए, नए छात्र हैं आप, केवल नाम अभी दिमाग में बैठाइए। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, STEEL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। दूसरा कौन सा कंपनी में आप जा सकते हैं? इसमें भी भाई अप्रेंटिस कंपलसरी है, प्लस APPR। ठीक ना, अप्रेंटिस इसमें भी मांगता है। तीसरा, ये थोड़ा सा उधर कट रहा है क्या हमारा वीडियो, ये देख लीजिए, अभी नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए, अप्रेंटिस हो गया इसमें भी। उसके बाद गेल आ जाइए, गेल, GAIL, गेल ये भी महारत्न कंपनी है भारत सरकार की, नहीं ये नवरत्न कंपनी है। ये दोनों महारत्न में आती हैं, ये गेल आपकी नवरत्न में है। गेल में क्या लिखेंगे? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ जा सकते हैं आप। अप्रेंटिस भाई इसमें भी मांगेगा, बिना अप्रेंटिस के आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं इसका। ठीक है। इसके बाद गेल के बाद क्या आएगा? NTPC आप देख सकते हैं। NTPC का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NATIONAL, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये सब चीज़ों से आप परिचित हो जाइए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सब लिख दे रहा हूँ, इसका फाइनली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में कहीं लिखिएगा। ठीक ना, और आप हमारे साथ लगे रहिए, जितना पढ़ाऊँ उतना पढ़ते जाइए। आपको मैं वादा देता हूँ कि आप जो है ना कुछ करने लायक अपने आप हो जाएंगे। आप हमसे स्वयं बोलेंगे कि सर मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, मैं कोई ना कोई वैकेंसी निकाल लूँगा अपने आप से। आप टेंशन छोड़ दीजिए, आपको खुद कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। बस आप हमारे साथ लगे रहिए बस। ठीक है। तो भेल गेल सेल, भेल गेल क्या हो गया? भेल सेल गेल NTPC, ONGC ले लीजिए, ONGC का फुल फॉर्म हो गया ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक। ONGC के बाद क्या लें? भेल गेल सेल NTPC ONGC DRDO ले लीजिए, DRDO। छात्रों आपको बताना चाहूँगा कि DRDO की वैकेंसी अभी इस समय आई हुई है।
ठीक ना। लेकिन अब आप लोग अप्रेंटिस या ITI ही नहीं है तो आप लोग भरेंगे कहाँ से? जो छात्र ITI अप्रेंटिस हैं उनके पास तक जानकारी पहुँचा दीजिए। DRDO का होता है, हाँ ये बताना चाहता था कि NTPC ONGC इन सबों में भी अप्रेंटिसशिप कंपलसरी रहेगा, ठीक है, प्लस ऐप अप्रेंटिसशिप इन सबों में भी कंपलसरी है। आइए DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इसमें भी भाई अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है, ठीक ना, प्लस IAP लिख दिया। DRDO के बाद क्या देखा जाए तो क्या बचा? इसको मैं मिटा दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मिटा दूं, फिर ऊपर से और कुछ लिखता हूं। ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। ये सब नौकरी के सेक्टर्स हैं जहां आप जा सकते हैं, कोई बताएगा नहीं इतना सब डिटेल में जा करके आपको। चलिए मिटाता हूँ। चलिए इसके बाद क्या है, चलिए UPPCL ले लीजिए अभी आप। UPPCL मतलब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और हमेशा निकलती रहती है, साल भर में कम से कम 2 बार तो निकालता है ये भाई। ये समझ लो कि कोरोना पीरियड चल रहा था, कोरोना पीरियड में हर जगह वैकेंसी सब ठप हो गई थी, लेकिन UPPCL ऐसा था कि जो ITI के बच्चों को जिंदा रखा, वैकेंसी तो निकालता रहा इसने, बीच बीच में 6 महीने पे एक वैकेंसी तो जरूर देता रहा। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। UPPCL और UPRBONL दोनों बहुत ही अच्छे हैं, बीच बीच में वैकेंसी निकालते ही रहते हैं, ठीक ना। UPPCL का हो गया उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, उत्तर, स्मॉल लेटर में लिखता हूं, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, ठीक। UPPCL तो UPPCL में भी अप्रेंटिस मांगता है, ठीक है, अप्रेंटिस मैक्सिमम जगह मांगता है, इसलिए भाई अप्रेंटिस करके रखना है। दूसरी बात सुनो, UPPCL के बाद UPRBONL ले लो, UPRBONL मतलब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। इन सब के बारे में एक सेशन और लूंगा, सबको अच्छे से समझाऊंगा कौन क्या होता है, कौन क्या करता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को LTD हमने लिख दिया है शॉर्टकट में, ठीक है, LTD लिमिटेड। चलिए इसके बाद और क्या बताऊं, UPPCL ये भी अप्रेंटिस ही मांगता है, प्लस IAP लिख लीजिए, अप्रेंटिस ये भी मांगता है। अब बिना अप्रेंटिस वाली कौन सी वैकेंसी भाई, कहाँ आप जा सकते हो? बिना अप्रेंटिस के लिए ना आप जा सकते हो रेलवे टेक्नीशियन, कहाँ? रेलवे टेक्नीशियन, यहाँ जा सकते हो बिना अप्रेंटिस के। लोको पायलट, यहाँ जा सकते हो, लोको पायलट मतलब रेलवे का ड्राइवर, ठीक, जानते हो लोको पायलट, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता लोको क्या होता है। तो जो इंजन होता है रेलवे का उसको लोको बोला जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, लोको। मैं भी बचपन में ना जब ये सब चीज़ें नहीं जानता था तो लोको पायलट अगर कोई बोलता था तो मुझे लगता था क्या जानते हो, हवाई जहाज वाला पायलट की बात हो रही है, उसको बोलते हैं लोको पायलट। पायलट क्योंकि उसमें लगा था तो पायलट तो हम लोग बचपन सुनते आते हैं भाई पायलट चलाता है जहाज को,
ठीक है। लेकिन वो एरोप्लेन का पायलट है। लोको पायलट, लोको का मतलब रेलवे का इंजन, रेलवे इंजन को लोको बोला जाता है। लोकोमोटिव वर्कशॉप, लोकोमोटिव वर्कशॉप अपने बनारस में है, ठीक है। तो लोको पायलट जो ट्रेन ड्राइवर है उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें भी आप जो है भर सकते हैं फार्म, जब भी वैकेंसी निकले। इसमें अप्रेंटिस नहीं मांगता, ना रेलवे टेक्नीशियन में अप्रेंटिस मांगता है, ना लोको पायलट में अप्रेंटिस मांगता है, और सिर्फ ITI होना चाहिए बस, ठीक है। हाई स्कूल प्लस ITI। अच्छा, और कहाँ जा सकते हैं आप, और कोई सेक्टर किसी को कोई जानकारी हो तो बताइए। मुझे तो जितना पता था हमने लगभग लिख दिया। हाँ, एक जगह और जा सकते हैं, मेट्रो, METRO, मेट्रो रेल कारपोरेशन, मेट्रो रेल कारपोरेशन, ठीक ना। तो ये देखो मेट्रो रेल कारपोरेशन क्या है, ये तो हर जगह, दिल्ली में है तो दिल्ली DMRC होगा, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन। लखनऊ में हो गए तो LMRC रहेगा, हाँ लखनऊ में रहोगे तो LMRC है, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन। बैठ जाइए, बैठिए आराम से, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जगह जाओगे तो अलग वहाँ के स्टेट के हिसाब से उसका नाम हो जाता है, या वहाँ के सिटी के हिसाब से उसका नाम हो जाता है। बाकी कुल मिला के हमने ओवरऑल लिख दिया मेट्रो रेल कारपोरेशन। इसमें भी अप्रेंटिस नहीं मांगता, आप जा सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। ITI करे हो बस। और कहाँ जा सकते हैं भाई आप, और कोई एक तो है सबसे बड़ा बेनिफिट कि आप अपना स्वयं का रोजगार कर सकते हैं, आप अपना स्वयं का रोजगार कर सकते हैं। और जो आपकी मार्कशीट होती है, मार्कशीट सर्टिफिकेट, उस पर आप जिला उद्योग केंद्र, ठीक ध्यान सुनिएगा, जिला उद्योग केंद्र से आपको आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर नया व्यवसाय, कोई विद्युत कार का, इलेक्ट्रीशियन के व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन भी मिल जाता है। पहले तो 5 लाख का लोन मिलता था, आज के मतलब 8-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आज के समय में कितना लोन है ये नहीं पता हमको, लेकिन आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट पर आपको नया व्यवसाय शुरू करने के लिए जिला उद्योग केंद्र से आप संपर्क करके अपना लोन अप्रूव करा के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये फायदा हुआ। तो अच्छा, कुछ और जैसे जो ITI इलेक्ट्रीशियन किया हुआ है वह उत्तर प्रदेश विद्युत का एक सर्कल ऑफिस है लखनऊ में यहाँ पर पॉलिटेक्निक चौराहे के पास विभूति खंड शायद लगता है, विभूति खंड में एक बिल्डिंग है पिकअप भवन। ध्यान से सुनिएगा बात, पिकअप भवन BHAWAN, ठीक ना। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का सर्कल ऑफिस है। यहाँ जा करके आप लाइसेंसधारी ठेकेदार के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आप आवेदन कर देंगे 6-7 महीना 8 महीना बाद आपको इलेक्ट्रीशियन का लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। जब आप लाइसेंस ले लेंगे तो आपको कहीं पर भी ठेका वगैरह कोई निकलता है, कोई सरकारी भवन में, या फिर कोई महानगर योजनाएं तमाम चलती रहती हैं, जैसे लखनऊ आवास विकास की है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या फिर दूसरी ज़िले में चले जाइए इलाहाबाद वगैरह में इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ADA। तो ऐसे हर अलग अलग जगह हैं, तमाम सरकारी योजनाएं निकलती हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है कि आप ठेका ले सकते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम आप रजिस्टर्ड यानी कि लाइसेंसधारी ठेकेदार हो गए हैं। तो लाइसेंस ये भी बहुत अच्छा व्यवसाय है भाई, बहुत पैसा है, बस ठेका लेने का गट्स होना चाहिए अपने आप में, ठीक ना। तो ये ITI करने के बाद आपको मिल सकता है। कुछ समझ में आया होगा ITI करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। और एक बात सुनिएगा, ITI का स्कोप कभी कम नहीं होने वाला है। हर व्यक्ति को ऊर्जा की ज़रूरत है, हर व्यक्ति को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, और इलेक्ट्रिसिटी की नीड कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है ना। नीड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति को पंखा चाहिए, हर व्यक्ति को लाइट चाहिए, कूलर चाहिए, AC चाहिए, फ्रिज चाहिए, और प्रेस चाहिए, और ठंडियों में हाथ सेकने के लिए हीटर चाहिए। माने सुख सुविधाएं बढ़ती चली जा रही हैं,
किससे मिल रही है सब सुख सुविधाएं? इलेक्ट्रिसिटी से मिल रही हैं, बिजली से। तो एक विद्युत कार का फ्यूचर कभी भी अंधेरे में नहीं है। अगर वह वाकई में टैलेंटेड है तो अपना कुछ का भी रोजगार कर सकता है। रिपेयरिंग सीख ले, केवल बैठ के रिपेयरिंग करे, ठीक ना, वो भी उसके लिए मोटर वाइंडिंग सीख ले, वो पंखा का वाइंडिंग सीख ले, पंखा टांगना सीख ले, थोड़ी मोड़ी फॉल्ट्स वगैरह, बोर्ड वगैरह में फॉल्ट वगैरह आई है, कूलर वगैरह में थोड़ी मोड़ी फॉल्ट आई है, वो करना सीख ले भाई। पैसा का दिक्कत नहीं, वो अपना मतलब अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकता है। अपने गांव के, अपने गली के, मोहल्ले में खोल के बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा 2 साल में। समय तो लगेगा लेकिन एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा। और जो बच्चे ऑनलाइन ना समझ पाएंगे वो आएंगे, हमसे संपर्क करेंगे, ऑफलाइन उनको पढ़ा दूंगा, जो बहुत कमज़ोर होंगे। नहीं तो ज़रूरत नहीं है ऑफलाइन की, बस ऑनलाइन पे आप लगे रहिए हमारे साथ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और कहाँ जा सकते हैं? कुछ और सोचिए, कुछ और सोचिए, तो कहाँ जा सकते हैं? और कोई स्कोप नौकरी का? एक जगह छोड़ दिया हमने, HAL, HAL, ऐसे याद करूंगा तभी और याद आएगा। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HINDUSTAN, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक ना, HAL। तो ये भी भारत सरकार की महारत्न में नहीं आती है, भारत सरकार की नवरत्न कंपनी में आती है। और कहाँ जा सकते हैं सोचिए? और आप जा सकते हैं ना ट्यूबवेल ऑपरेटर में, स्टेट गवर्नमेंट की निकलती है, तो ट्यूबवेल ऑपरेटर, TUBEWELL, ट्यूबवेल ऑपरेटर। भाई देखो एक चीज़ और ध्यान देना, कहीं कोई चीज़ लिखने में या मुंह से कुछ बोलने में गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी आदमी ऐसा भी करता है कि जो वह सोच रहा है लेकिन बोल कुछ और जाता है। तो आप भावनाओं को समझिएगा, गलतियां ढूंढने की कोशिश करेंगे तो गलतियां तो सब में मिलेंगी, वो मेरे में नहीं, किसी भी से भी पढ़ेंगे। तो गलती अगर कहीं है तो आप सुझाव दे सकते हैं, कहीं कुछ अगर हमसे गलत मुंह से निकल गया है तो उसका सुझाव दीजिए, उसको हम सही कर लेंगे, ठीक ना। बाकी आप अगर समझदार हैं तो अंडरस्टैंड कर जाइए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा हुआ है, पीछे की क्लासेस में हमने रियलाइज़ किया है, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ आपको। चलिए, ट्यूबवेल ऑपरेटर, ये भी जानते होंगे, सरकारी ट्यूबवेल वगैरह होती हैं गाँवों में, उसके ऑपरेटर के लिए वैकेंसी आती है कभी कभार। और कहाँ जा सकते हैं भाई? और सोचिए, नौकरी कहाँ, बताइए कहाँ जा सकते हैं? आप हाथ उठा रहे हैं, बताइए कहाँ नौकरी मिल सकती है? अच्छा, सोचिए सोचिए। रेलवे वगैरह तो लगभग हमने ले लिया। हाँ, एक जगह और है, एक सेक्टर, कोल इंडिया लिमिटेड, ये भी भारत से। हाँ, यहाँ ये बताना था कि ये जो HAL है ना, ये अप्रेंटिस मांगेगा, अप्रेंटिस। और जो आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर है, अप्रेंटिस जरूरत नहीं है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, अप्रेंटिस का जरूरत नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, LTD, ठीक ना। तो जहाँ कोयले की खदानें होती हैं वहाँ ये कंपनी काम करती है, भारत सरकार की ये भी कंपनी होती है, यहाँ जा सकते हैं आप। एक आध कंपनी का और नाम कोई सोचिए। एक और है, बहुत अच्छी कंपनी है, पावर ग्रिड, कभी घाटे में ही नहीं रहती, बहुत अच्छा बोनस वगैरह देती है अपने कर्मचारियों को, बोनस, PP, PRP, ठीक है, सैलरी के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज, आवास, बहुत अच्छा इसका सुविधा है। DRDO का कभी लॉस, सॉरी, इसका पावर ग्रिड का बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, POWER, पावर ग्रिड। एक सेशन में लूँगा और उस सेशन में आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी में क्या काम होता है, तो उससे थोड़ा सा आप फेमिलियर हो जाएंगे। कुछ पिक्चर वगैरह भी दिखाऊंगा, उन कंपनियों से आप धीरे धीरे करके फेमिलियर हो जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट सेशन है। लगभग हमने बता दिया है कि कहाँ आप जा सकते हैं, कहाँ आपको नौकरी मिल सकती है, ठीक ना। कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं जहाँ पर आप नौकरी की तलाश कर सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनियाँ हैं, उनका भी नाम ले लूँ। पावर ग्रिड में भी ध्यान रखिएगा, अप्रेंटिस मांगता है, ठीक ना। कुछ प्राइवेट सेक्टर है, उनका भी नाम लिख दूं, ऊपर वाला मिटा दूं जरा, इस आप ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ऊपर वाला मिटा देता हूं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए,
बैठिए आराम से, सुनते रहिए क्लास को। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए मिटाता हूँ इसको, ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ। कुछ और सेक्टर के नाम आपको प्राइवेट सेक्टर हैं। प्राइवेट सेक्टर के कुछ और नाम बता दूं, जैसे एक सबसे बढ़िया सेक्टर तो आपका ये है टाटा मोटर, TATA, टाटा मोटर्स। बहुत ही अच्छी कंपनी है, भारत की प्राइवेट कंपनी है, लेकिन एक नंबर की कंपनी है, इसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत अच्छी सुविधा देती है अपने कर्मचारियों को, अच्छा सैलरी पैकेज देती है, आने जाने के लिए नौकरी ड्यूटी आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देती है, चाय नाश्ता कैंटीन सारी सुविधाएं हैं, ठीक ना। बस कहने के लिए प्राइवेट है, बाकी बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है, आप जा सकते हैं इसमें। टाटा मोटर्स क्या बनाती है बताने की ज़रूरत नहीं है, टाटा हर चीज़ बनाती है भाई। टाटा नमक से लेकर के टाटा लैंड रोवर और तमाम गाड़ियाँ तक और ट्रक और ये सब बनाती है, ठीक ना। तो टाटा बस भी बनाती है, टाटा मोटर्स और टाटा मार्को पोलो। लखनऊ आ जाएंगे तो लखनऊ में 2 कंपनी है, टाटा मोटर्स है, टाटा मार्को पोलो है। टाटा मोटर्स और टाटा मार्को पोलो दोनों आमने सामने हैं। टाटा मार्को पोलो में ना बसें बनती हैं, टाटा मोटर्स में ट्रकें बनती हैं। क्लियर? टाटा मार्को पोलो। जब आप में अगर एलिजिबिलिटी होगी, आप में कैपेबिलिटी होगी तो कंपनी आपको जरूर लगी, लेकिन कंपनी डायरेक्ट शुरू में परमानेंट नहीं रखती है। पहले आपको ये कंपनी क्या करवाती है, आपसे 1 साल टेम्पोररी करवाती है, फिर दूसरी साल दोबारा बुलाएगी, फिर टेम्पोररी कराएगी दूसरी बार, तीसरी बार अगर बुलाई तो मान चलिए कि आपको फिर परमानेंट कर देगी। क्योंकि ये लोग देखते हैं कि आप कार्य करने के लिए कितना कैपेबल है, कितना एलिजिबल है आप, कितना ज्ञान है आपको और कितना लगे रहते हैं। ये सब चीज़ें आपकी मॉनिटरिंग की जाती हैं पूरे 1 साल। ठीक, टाटा मोटर्स, टाटा मार्को पोलो। एक कंपनी और है टाटा टेल्को, थोड़ा जानकारी कर लीजिएगा क्या बनाती है, अभी एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, है लखनऊ में भी जो है टाटा टेल्को। ठीक है, तो ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं, अप्रेंटिस भी करवाती हैं, आप यहाँ से अप्रेंटिस भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप अप्रेंटिस ही करें हों, आप इनके यहाँ जाइए, टेम्प्रोरी करिए, पहले टेम्प्रोरी हो गया, दूसरी बार बुलाएंगे, दूसरा साल फिर 1 साल टेम्प्रोरी करिए, तीसरी बार बुलाएंगे तो परमानेंट कर देंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अप्रेंटिस किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक, और भी तमाम कंपनियां हैं। आपके जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंपनी है इंडो गल्फ, जिसका नाम चेंज हो गया है, आजकल हो गया है इंडोरामा, INDO, इंडोरामा। ठीक है, तो यहाँ भी आप जा सकते हैं, प्राइवेट कंपनी है, यूरिया खाद बनाती है, नीम कोटेड विदाउट नीम कोटेड दोनों प्रकार की खाद बनाती है। क्यों हाथ उठा रहे हैं बताइए, कुछ बोलना है? 15 महिंद्रा, हाँ बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। महिंद्रा एंड महिंद्रा आपकी ट्रैक्टर कंपनी है। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा केवल ट्रैक्टर कंपनी नहीं है। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर तो है, तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है ही। महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियाँ आपको बतानी नहीं है, महिंद्रा बोलेरो। ठीक है, तो तमाम गाड़ियाँ हैं महिंद्रा इसकी। महिंद्रा स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो किसकी है? महिंद्रा की है ना। चलो, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो सही कर लेना भाई, कुल मिला के जानो महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, तो ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं। मारुति, हर गाड़ी में इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, हर फैक्ट्री में हर जगह एक इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है। ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं, यहाँ पर कुछ ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए। आपका इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू अगर आप क्वालिफाई कर गए तो जाइए अंदर, अपना काम करिए, सर्विस करिए अपनी। ठीक ना, शुरू में सैलरी पैकेज कम देते हैं सब, अगर आपका काम सेटिस्फाइड लगा तो आगे आपका सैलरी बढ़ा देते हैं। मारुति, ठीक ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा, ये सब तमाम कंपनियां हैं। और
ध्यान दीजिएगा, जो सर्विस सेंटर्स होते हैं वहाँ भी इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। कोई भी मोटरसाइकिल का, चाहे हीरो होंडा हो, तो चाहे बजाज हो, चाहे टीवीएस हो, वहाँ भी आप अपना काम, अपना ITI का सर्टिफिकेट और अपना वर्क एक्सपीरियंस ले करके जाइए और अपना बताइए कितना पैसा लेंगे आप। भाई चलिए, तैयार हो गए, करिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चों के का फ्यूचर एकदम उज्जवल है, कहीं कोई टेंशन नहीं है, बस आप में वो कैपेबिलिटी हो। बोलिए। हाँ, हुंडई कंपनी भी है, जो कार मेकर कंपनी है, और कोरियन कंपनी है ये, ठीक है। भारत में आपके सेकंड पोजीशन पे रहती है। फर्स्ट पोजीशन पे मारुति ने अपना कब्जा बनाया हुआ है, सेकंड पोजीशन पे हुंडई ने बनाया हुआ है, कोरियन कंपनी है। तो इन सब जगहों पे ना इनका जो सर्विस सेंटर होता है, वहाँ जाइए, आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाएगा, 15,000 20,000 मिल जाएगा आपको, अगर आप में वो कैपेबिलिटी होगी, अच्छा काम कर रहे होंगे। शुरू में अगर आप वो बोलते हैं कि इतना ही देंगे आपको, तो कोई बात नहीं, आप मान जाइए, करिए, कुछ दिन आप अपनी योग्यता दिखाइए। अगर वो देखेगा कि लड़का योग्य है, फिर आप बोलिए सर थोड़ा सा देख लीजिए, बढ़ा देगा जो है आपकी काबिलियत को देखते हुए, ठीक ना। तो हमें लगता है 35 मिनट की क्लास हो गई है, इस सेशन को हम ओवर करें अब, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो नए छात्रों, ITI के नए छात्रों, आप सबका वेलकम है हमारे YouTube चैनल पे, इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। और जो भी और ITI के दूसरे छात्र हैं जो 2022-24 बैच के हैं, उनके पास तक भी हमारे चैनल का लिंक शेयर करिए। और आप किस किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, लगभग हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया है, सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स का भी, ठीक ना। अभी तमाम प्राइवेट सेक्टर्स और बचे हुए हैं। थोड़ा सा एक लाइन और बोलना चाहूँगा, गाजियाबाद निकल जाइए, नोएडा निकल जाइए, ठीक है। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, तमाम फैक्ट्रियाँ हैं, करिए ना, क्या दिक्कत है। अब कंपनियों की लिस्ट बना के लाऊं तो अब आपको बताऊं, वैसे कितना क्या बताऊं, सब तो याद भी नहीं रहता, ठीक ना। हॉलैंड एक कंपनी है, ट्रैक्टर बनाती है, हॉलैंड। स्कॉट कंपनी है, स्कॉट ट्रैक्टर बनाती है। सब कंपनियां आपको मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद है, जाइए, तमाम कंपनी हैं, और करिए ना काम, जो काम की कहाँ कमी पड़ी है। बस यही ध्यान रखिएगा कि चलो शुरू में ज्वाइन कर लिए, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो सैलरी तब भी नहीं बढ़ा रहा है, तो आप उस कंपनी से रिजाइन मारिए, उससे क्या लीजिए, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लीजिए, भाई कि हमने आपके यहाँ इतना दिन काम किया, आप हमको सर्टिफिकेट दीजिए, अनुभव प्रमाण पत्र। वो अनुभव प्रमाण पत्र लेकर के आप दूसरी कंपनी में जाएंगे, दूसरी कंपनी वाले देखेगा, अरे इस कंपनी से आया है, इसके पास 2 साल का अनुभव है, चलो इसको रख लेते हैं, चलो ठीक है, उससे 1000 रुपये बढ़ा के दूंगा, आगे दूसरी कंपनी में आप आ गए, ठीक ना। तो ये सब चलता रहता है ऐसे सिलसिला। आइनॉक्स से कंपनी है, ऑक्सीजन बनाती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है। ऐसे बहुत प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी का नाम गिनाने लगूंगा तो मेरा बोर्ड 2-3 बार भर जाएगा, तब भी नहीं खत्म होगी। तो आपके लिए फ़िलहाल आपका भविष्य सुनहरा है, उज्जवल है, और आप ITI करने आए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बस ये जान लीजिए कि जो देखिए, एक लाइन यहाँ और बोलना चाहूँगा कि जो अमीर घर के बच्चे होते हैं, जिनके माँ बाप के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो ITI नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जो अमीर बाप के बच्चे होते हैं वो ITI नहीं करते हैं, वो या तो मध्यम वर्ग में होते हैं तो डिप्लोमा करते हैं, अगर उससे भी ज़्यादा उच्च वाले हैं तो सीधे BTech करते हैं, MTech करते हैं, या फिर BBA करते हैं, MBA करते हैं, MCA करते हैं, या फिर मेडिकल लाइन में घुस जाते हैं, MBBS करते हैं, MS करते हैं, ठीक ना। लेकिन जिनके जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप उन्हें इतनी हायर एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, वो जो है वो ITI करते हैं। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ITI का बच्चा सिंसियर है, थोड़ी भी जागरूकता उसमें है, तो उसको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। MBBS, MBA, BBA, BCA, ठीक है, MTech, BTech वाले बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मिलेगी। रीजन क्या है, उनके लिए वैकेंसी कम है, आपके लिए वैकेंसी ज़्यादा है। अब पूछिए कैसे, ऐसा कैसे बोल रहा हूँ, तो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, एक मान लो एक कोई फैक्ट्री खुली, ठीक है, तो इस फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा भर्ती किसकी होगी, वर्कर की भर्ती होगी। वर्कर कौन होंगे, वर्कर ITI के छात्र होंगे। इलेक्ट्रीशियन होगा, फिटर होगा, टर्नर होगा, वेल्डर होगा, मशीनिस्ट होगा, ठीक है। उसके ऊपर
किसकी भर्ती होगी? सुपरवाइजर की भर्ती होगी। सुपरवाइजर कौन होगा? डिप्लोमा वाला होगा। अगर मान लीजिए 100 वर्कर की भर्ती हुई, W माने वर्कर, 100 वर्कर की भर्ती हुई, तो इसकी निगरानी करने के लिए मान लो कि 25 सुपरवाइजर की भर्ती हुई, 25 सुपरवाइजर की भर्ती हुई, ठीक ना। डिप्लोमा वाला कम हो गया ना, 25 रह गया ना। अब 25 सुपरवाइजर्स को नियंत्रित करने के लिए 10 इंजीनियर की भर्ती हुई। इंजीनियर कौन बनेगा? बीटेक वाला बनेगा ना। बस हो गया ना लेवल डाउन। और जो MBA MCA और पढ़ाई किया होगा वो मैनेजमेंट में चला जाएगा या HR में चला जाएगा, ठीक। तो वहाँ भी इतनी वैकेंसी तो रहती नहीं, कम ही रहती है, 2-4 पोस्ट ही रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसकी? वर्कर की। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो गरीब बच्चे हैं और कम पैसा है, बड़ी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वो ITI करें। ITI करेंगे, मेरा दावा है उनको पेट पालने के लिए रोजगार ढूंढने की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ें आपको बता दिया हूँ, ठीक ना। और नौकरी चाहेंगे, अगर थोड़ा भी जागरूक होंगे तो नौकरी भी मिलेगी अगर वैकेंसी आ रही है तो, ठीक है ना। कुछ सेक्टर्स में वैकेंसी लगभग काफ़ी समय से बंदी हो गई, नहीं निकल रही, लेकिन निकलेगी, ऐसा नहीं है। समय बदलेगा, सब चीज़ें चेंज होंगी। तो एंड करें इस सेशन को, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो नए छात्र हैं उन तक हमारे चैनल के लिंक को पहुंचाइए। हम रेगुलर आपको क्लासेस देंगे, और अगर नहीं, जो बच्चा ना नहीं सर्वाइव कर पा रहा है ऑनलाइन वीडियोस को, कम समझ पा रहा है, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा 9125839096। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और लेकिन मैं ऑफलाइन क्लास लूँगा कहाँ? हमारी लोकेशन है इंडस्ट्रियल एरिया जगदीशपुर अमेठी। तो यहीं का जो छात्र होगा मैं उसको ऑफलाइन क्लास दे पाऊँगा, बाकी लोग ऑनलाइन जुड़े रहें। चलिए तो ठीक है, सेशन को बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।